गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम कर रहे थे चैप्टर 6। इस चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लाइन बताई थी, लाइन सेगमेंट, एंगल्स, एंगल्स के बाद एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो इन्हीं सब पे आधारित आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों एंगल्स मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? 70 डिग्री बना रहे हैं। ए ओ सी ये इतना और बी ओ ई ये इतना। एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। ये जो एंगल है बी ओ डी ये कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री एंगल है। और फिर इसमें इन्होंने कहा है कि अब हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स पे एंगल मैंने आपको पढ़ाए थे, जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम उसे 360 में से माइनस कर देते हैं। तो अभी आप देखिए ये एक लाइन है हमारे पास ए बी। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए बी इज़ अ लाइन। ए बी एक लाइन है। जब ये एक लाइन है तो एक लाइन के एंगल कितने होते हैं? एक लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इस पे एंगल ये बन रहा था, एक तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई या ई ओ सी कुछ भी कह सकते हैं, प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना एंगल बन रहा है हमारे पास। अब हम कैसे करेंगे इसे? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये कितने का है? 70 डिग्री। तो ये आ गए यहाँ पे 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, इसका हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई 180 माइनस 70, तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया? 110 डिग्री। ये एंगल आया सी ओ ई। हमें निकालना क्या है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसा आएगा? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? 360 में से इस 100 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचा? 0, 5, 250 डिग्री। ठीक है, तो यह एंगल आया 250 डिग्री का। अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। तो अब इसमें देखिए कि ये जो एंगल है, ये लाइन है हमारे पास, कौन सा निकालना था? सॉरी, सी ओ ई निकालना है। सी ओ ई तो निकल गया, बी ओ ई और निकालना है। बी ओ ई कौन सा है? बी ओ ई, ये वाला एंगल, ये बी ओ ई एंगल हमें निकालना है। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे अब हम? तो इसमें हम क्या करेंगे? सी डी एक क्या है? लाइन है। सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। जब सी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे एंगल कौन कौन सा बन रहा है? एक तो ये एंगल बन रहा है सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी। और एक लाइन का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री का, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एंगल सी ओ ई हमने निकाल लिया था, कितना है? 110 डिग्री। 110 प्लस एंगल बी ओ ई हमें बताना है कितना है, तो ये बी ओ ई को ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल बी ओ डी हमें गिवन था, कितना था? 40 डिग्री, इज इक्वल टू 180। तो देखो एंगल बी ओ ई प्लस एंगल 110 और प्लस 40 कितना हो गया? 150 इज इक्वल टू 180।
सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो कितना आया एंगल बी ओ ई? एंगल बी ओ ई आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो बी ओ ई जो एंगल आया हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो समझ आया आपको? अब अगला क्वेश्चन, ये देखिए, इन द गिवन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेसो बी इज इक्वल टू 2/3 फाइंड सी। तो हमें सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करना है। अब हमें क्या दे रखा है इसमें, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इज़ अ लाइन है। एक उससे पहले इन्होंने हमें एक रेसो भी दे रखा है, वो देख लो पहले। ए रेसो बी इन्होंने हमें दिया है 2/3। अब जब भी हम रेसो का साइन हटाते हैं, तो ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो कोई वेरिएबल लगा देते हैं। जैसे हमने इसके साथ लगा दिया 2 के साथ। जनरली हम x लगाते हैं। ठीक है, तो x ही लगा लें। तो ये कितना हो गया 2x और b कितना हो गया 3x। ठीक है, ये दो हमने एंगल लगा दिए इसमें, 2x वेरिएबल लगा दिए और b जो है वो 3x। अब देखिए एक्स वाई इज़ अ लाइन। एक्स वाई क्या है? एक लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें देखो एंगल कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ये एक्स ओ एम, एक आ रहा है ये पी ओ एम, और एक आ रहा है ये पी ओ वाई। ठीक है, इसमें ये जो सिंबल दे रखा है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री का है। ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है 90 डिग्री है, ये जो साइन है। तो इसमें देखो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास। एक तो बी बन रहा है, प्लस एक ए बन रहा है, प्लस एक कितना बन रहा है, पी ओ वाई कितना है 90 का, तो एक 90 डिग्री बन रहा है। इज इक्वल टू टोटल कितना होता है मिला के 180 डिग्री। सो ए और बी, इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने, बी की 3x प्लस ए की 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ये 2x और 3x मिलके कितने हो गए 5x, और इस 180 और 90 को हम इधर ले आए, कितना आ गया 90। सो कितना आया 5x इज इक्वल टू ये बचा 90। सो x कितना आ गया 90/5। सो x कितना आया 18। x आ गया 18। अब जब x 18 आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसकी a और b की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो a और b की वैल्यू निकाल दो। a कितना था 2x, सो 2 इंटू 2x था ना ये, तो 2 इंटू 18 36 डिग्री, और b 3x 3 इंटू 18 54 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास a आ गया और b आ गया। हमें निकालना है c। तो c इस लाइन पर आ रहा है एम एन पे, तो है ना, एम एन लाइन पे आ रहा है c। तो देखो एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो जब एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, सो एंगल इस पे कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एक तो b बन रहा है और एक c बन रहा है। सो एंगल b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री, b कितना है 54 प्लस c 180, तो c कितना आया 180 माइनस 54। तो एंगल c कितना बनेगा यहाँ से, ये 6 है। ठीक है, अब यहाँ 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, तो 126 डिग्री। 126 डिग्री इसका आंसर आया। एंगल जो है इसका c वो कितना आया 126 डिग्री। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये वाला एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये आपस में इक्वल दिए हैं।
अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी वो भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हमें देखो इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है हमें इसमें, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर में हमें क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब हमारा आएगा प्रूफ। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें देखो एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल पी क्यू एस, ये वाला, ये बाहर वाला एंगल, ये प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल, पी क्यू एस ये वाला और पी क्यू आर ये वाला, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के इक्वल बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, बिकॉज ये क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल है। ये एक लाइन है और इस पर दो एंगल बन रहे हैं, तो ये कैसा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसका रीज़न, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। एंड ऐसे ही एंड एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे एंगल हैं, ये भी हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ये भी कैसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स। इसे इक्वेशन हमने 2 मान लिया। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमें इसमें गिवन क्या था कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इसे तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, इस पी आर टी को भी ऐसे ही रहने दिया, प्लस एंगल ये जो पी आर क्यू है, इस पी आर क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में इक्वल हैं। तो जब ये इक्वल हैं तो मैं पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख सकता हूँ और पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये एंगल पी क्यू आर और ये भी एंगल पी क्यू आर, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस वैल्यू हैं। जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, या मैं इसे इधर लेके जाऊँगा तब ये नेगेटिव हो जाएगी। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब ये कट गए तो क्या बचा हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया, प्रूव। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं इसमें। बाकी के 3 क्वेश्चन बचते हैं, वो आप इसे होमवर्क में कर लेना, और अगर नहीं हो पाते तो कमेंट कर देना।